हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियर स्टडी। पिछली वीडियोस में हमने टेंस कवर किया था। इससे रिलेटेड डिफिनीशन को और टाइप्स को हमने समझा था। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को डिटेल में हमने समझा था डिफिनीशन के साथ। फिर हमने उसके पार्ट्स या कैटेगरीज को जाना था। जैसे इंडिफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। फिर हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कवर किया था। इस वीडियो में बेसिकली हम प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंसेज हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको हम लोग इंडिविजुअली आज कवर करेंगे। सो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है टेंस के डिफिनीशंस क्या होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो तक जा करके उसको देख सकते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साथ। तो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। शुरू करेंगे इसके बेसिक डिफिनीशन से। Present indefinite tense depicts regular action, a habit of present, universal truths, etc. Present indefinite tense basically regular action को शो करता है। हैबिट ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट में, वर्तमान में, करंट में जो भी हैबिट्स हो रही हैं उनको शो करता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो हैं वो उनको शो करता है। तो रेगुलर एक्शन में जैसे मान लीजिए पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, और जैसे दादाजी प्रतिदिन वॉक करते हैं, तो ये सभी क्या हो गए, रेगुलर एक्शन हो गए। फिर अ हैबिट ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो भी हैबिट्स हैं, जैसे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट का हैबिट हो गया। हम लोग पूजा करते हैं, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हैबिट हो गया। यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात की जाए तो जैसे पानी, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में सेट होता है, ये सब क्या है, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे नोट में देखिए क्या लिखा है। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जो भी आएगा हमारा, जैसे यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को, इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगाएंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम इसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो समझते हैं क्या है पॉजिटिव सेंटेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द गर्ल ड्रिंक्स मिल्क, राम गोज टू दिल्ली एवरी संडे। देखिए ये हमें हैबिट शो करा रहा है। राम गोज टू दिल्ली एवरी संडे, प्रत्येक शनिवार रविवार को राम कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है। तो ये हमें क्या कर रहा है, हैबिट शो कर रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, इसीलिए हमने इसके वर्ब में लगाया है ईएस। ईएस क्यों लगाया, बेसिकली क्योंकि ये जो आखिरी वाला क्या है, लेटर है वर्ब का, वो है हमारा वॉवेल। और जब वर्ब का आखिरी लेटर वॉवेल हो तो उसमें हम ईएस लगाते हैं, और जब कॉन्सोनेंट हो देन हम क्या करते हैं, उसमें एस लगाते हैं। तो द गर्ल ड्रिंक्स मिल्क सिंगुलर है, इसलिए हमने इसमें वर्ब में यस जोड़ा है। और ये भी सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब में ईएस जोड़ा है। यस बेसिकली जोड़ा है कॉन्सोनेंट की वजह से, और इसमें ईएस जोड़ा है बेसिकली वॉवेल की वजह से। तो आशा करते हैं आपको क्लियर होगा ये। देन हमारा दूसरा जो नियम है कि प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब में हम लोग यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। द बॉयज गो टू पार्क, ये जो वर्ब है हमारा, इसमें हमने यस या ईएस का यूज नहीं किया है। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज इन द क्लास, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ा है। वर्ब हमारा मेक है, इसीलिए हमने इसमें यस या ईएस नहीं जोड़ा है। द बॉयज भी हमारा प्लूरल है, इसीलिए हमने वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ा है। तो बेसिकली हमको ये समझ में आ रहा है कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं, और जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब में यस या ईएस
नहीं जोड़ते हैं। होप करते हैं कि आपको ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वो यस या यस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है इसमें, देखिए यहाँ पे। और कुछ स्पेशल इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, उनको जानेंगे हम। तो क्या है, पहला नियम समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारा होगा और बाकी हमारा निगेटिव होगा, तब हम करेंगे डज नॉट का यूज। फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यानी कि जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन करता होगा, देन हमको करना होगा डू नॉट का यूज और लिखना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझते हैं एग्जाम्पल से दोनों को। जैसे मोहन अंग्रेजी नहीं जानता है। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। हमने लगाया है नहीं इसमें आने के लिए डज नॉट का। डज नॉट का यूज हमने किया है। नो इंग्लिश, मोहन डज नॉट नो इंग्लिश, ये हमारा बना है सेंटेंस। देन वह झूठ नहीं बोलता है। ही डज नॉट टेल अ लाई, वह हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने लगाया है डज नॉट, वाक्य में आया है नहीं शब्द। सो ही डज नॉट टेल अ लाई, ये हमारा कंप्लीट है। देन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट का क्या है, लड़के एक पत्र नहीं लिखते हैं। लड़के जो कि हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, हमने लगाया है इसके साथ डू नॉट, वाक्य है निगेटिव। देन द बॉयज डू नॉट राइट अ लेटर, और हमने वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ा है। लड़कियां दूध नहीं पीती हैं। द गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट, हमने लगाया है डू नॉट, वर्ब का किया है हमने यूज फर्स्ट फॉर्म। द गर्ल्स डू नॉट ड्रिंक मिल्क। सो ये हमारा जो वर्ड है क्या है, सॉरी जो हमारा क्या है वाक्य है, वो कंप्लीट है। इसमें भी हमने वर्ब में यस या यस का यूज नहीं किया, इसमें भी हमने नहीं किया है। देन हमको समझ में आ रहा है कि निगेटिव सेंटेंस में यस या यस का यूज वर्ब के साथ नहीं करेंगे, लगाएंगे क्या, डज नॉट और डू नॉट। होप करते हैं क्लियर होगा। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं रूल्स, उसको समझते हैं। ये नीचे देखिए नोट करके लिखा हुआ है, तो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे यदि वाक्य में कहीं कभी नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद नेवर का यूज करते हैं, फिर वर्ब में यस या यस लगाते हैं। ये थोड़ा स्पेशल रूल है, इसको समझेंगे। इसको देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको। ये आया है हमारा कभी नहीं शब्द। जब कभी नहीं शब्द हमारे सेंटेंस में वाक्य में आए तो सब्जेक्ट के बाद सीधे हम लगाते हैं नेवर, यूज करते हैं वर्ब में यस या यस। समझिए इसको एग्जाम्पल से। राम कभी झूठ नहीं बोलता है। राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेवर टेल्स अ लाई, राम कभी झूठ नहीं बोलता है। कभी नहीं शब्द आया है, तो कभी नहीं के साथ हम नेवर लगाएं और वर्ब हमारा चूंकि है सिंगुलर, तो हमने लगा दिया इसमें यस या यस। देन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आया तो वे लोग कभी बनारस नहीं जाते हैं। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ हमने नेवर में, सॉरी प्लूरल के साथ हमने कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया है, और वर्ब को हमने फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही रहने दिया है। इसमें हमने यस या यस का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमने पॉजिटिव सेंटेंस में जाना था कि प्लूरल के साथ कभी भी वर्ब में यस या यस का यूज नहीं होता है। तो ये हमारा वाक्य क्या है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला रूल, यदि क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए तो एक वचनकर्ता के साथ, यहाँ देखिए एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह अपने घर जाता है। वह जो है हमारा सिंगुलर है और हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, देन हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या लगाया जाता है, डज। तो पहले लिखेंगे डज, देन ही सब्जेक्ट है हमारा, देन वर्ब,
देन ऑब्जेक्ट जो भी है लिखेंगे। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का पहला रूल। एक वचनकर्ता के लिए डज का यूज पहले करते हैं। देन बहुवचनकर्ता आए तो क्या करेंगे, अगर बहुवचनकर्ता के साथ प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले आ रहा है तो सबसे पहले डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का यूज करेंगे। समझिए इसको एग्जाम्पल से। क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? आप लोग क्या है, आप लोग है प्लूरल फॉर्म या प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं डू, और आया है हमारा वाक्य में क्या शब्द पहले, क्वेश्चन वर्ड, तो उसका लिखे हमने पहले डूस। उसका यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने क्या किया है, डू का यूज किया। देन यू सब्जेक्ट है हमारा, देन प्ले क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला रूल, और ये है हमारा दूसरा रूल, सेकंड रूल। यदि क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जैसे यहाँ पे देखिए क्यों वाक्य के बीच में आया है, कहाँ वाक्य के बीच में आया है, अगर ऐसा क्वेश्चन वर्ड हमारे वाक्य के बीच में आता है तो एक वचनकर्ता के साथ क्या करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर करेंगे डज का यूज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और देन वर्ब का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, माली घंटी क्यों बजाता है, तो क्यों हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड पहले, क्योंकि आया है सेंटेंस के बीच में। देन माली हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे डज, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा माली, द गार्डनर हो जाएगा, बजाना का होता है रिंग, वर्ब हो गया हमारा, द बेल ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। होप करते हैं ये क्लियर होगा। सेकंड रूल क्या कहता है, बहुवचनकर्ता के साथ पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखते हैं डू, और फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए और बहुवचन दिया हो हमारा सेंटेंस, तब क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, वेयर है हमारा क्वेश्चन वर्ड, देन डू है हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा दे है सब्जेक्ट, वो है वर्ब, और ये हमारा अदर वर्ड हो गया। तो बहुवचन करता है, हम लगाए हैं यहाँ पे डू, और उसके पहले हम यूज किए हैं क्वेश्चन वर्ड का, क्योंकि यह है सेंटेंस के बीच में। तो वेयर डू दे गो एवरी डे, ये हो गया हमारा सेंटेंस। होप करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल रूल्स रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसमें पहला रूल क्या है, एक्चुअली इसमें एक ही रूल है, इसको समझते हैं। यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द कौन, जैसे हमारा निगेटिव में था कभी नहीं स्पेशल रूल, वैसे ही हमारा इंट्रोगेटिव में है कौन। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द कौन आए वाक्य के बीच में तो क्या करते हैं, तो डू या डज का यूज नहीं करते हैं, बल्कि सबसे पहले लगाते हैं हु, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू वर्ब हम लगाते हैं यस या ईएस। इसका मतलब यह है कि इसमें सिंगुलर हो हमारा वाक्य या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम करेंगे केवल वर्ब में यस या ईएस का ही यूज, और लिखेंगे सबसे पहले हु। तो देखिए एग्जाम्पल, मुझे कौन, वाक्य में आया है कौन, मुझे कौन याद नहीं मुझे कौन याद करता है, तो कौन का हो जाएगा हु, और याद करना का होता है रिमेम्बर्स, रिमेम्बर, और इसमें हम लगाए हैं यस देन मी। सेकंड देखिए, राम की देखभाल कौन करता है, कौन शब्द आ गया इसमें भी, तो कौन के लिए लिखेंगे हम हु, फिर लिखेंगे वर्ब, इसमें भी लगाएंगे हम यस, देन केयर ऑफ राम, हु केयर्स ऑफ राम। तो ये बनेगा हमारा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं, डू या डू का यूज नहीं करते हैं या डज का यूज नहीं करते हैं, हम लिखते हैं वर्ब का यस या यस फॉर्म। ठीक, तो ये क्लियर होगा आपको। आगे देखिए क्या है हमारा अगला, है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं शब्द आए, अर्थात वाक्य हमारा क्या हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग करते हैं नॉट का यूज, और फिर लिखते हैं अपना वर्ब। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे लिखा है कि क्या वह शाम में फुटबॉल नहीं खेलता है, एक आ गया है हमारा क्वेश्चन वर्ड, और उसी में दे दिया है निगेटिव। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हम करेंगे डज का यूज,
देन ही, फिर लगाएंगे नॉट, देन वर्ब, देन अदर वर्ड्स जो भी होंगे। तो इसका हमारा ट्रांसलेशन क्या बन रहा है, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल क्या है, हम लोग रोज मिठाई क्यों नहीं खाते हैं। क्यों नहीं आ गया, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और निगेटिव वर्ड भी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आया चूंकि हमारे बीच में वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आया हमारे बीच में, तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी इंग्लिश, देन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो क्या करेंगे, डू का यूज, फिर लिखेंगे हम अपना सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर लिखेंगे वर्ब, देन अदर वर्ड्स। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। होप करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। तो दूसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन which is ongoing or in progress at the time of speaking। तो बेसिकली क्या कर रहा है इसमें, कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, विच इज ऑन गोइंग, जो जारी रहता है, और इन प्रोग्रेस, या प्रोग्रेस में होता है जिस समय हम उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे राम घर जा रहा है, तो अभी घर पहुंचा नहीं है और काम क्या है, जारी है, ये जा रहा है राम। तो राम के बारे में बात की जा रही है और उसका एक्शन क्या है, कंटिन्यू है, जारी है या प्रोग्रेस में। तो ये बेसिकली किस में लाई करता है, ये हमारा लाई करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बात की जाए तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेसिकली हम लोग लगाते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें पहला जो रूल होता है, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ इज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वह बाजार जा रही है, तो वह क्या है, सिंगुलर नाउन है। देन सी इज गोइंग टू मार्केट, सिंगुलर नाउन सी है इसलिए हम इसका यूज करेंगे। सो सी, और यहाँ गो क्या है, हमारा वर्ब है, इसमें हम लगाएंगे वर्ब का एनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा है हमारा राम एक पत्र लिख रहा है। देन राम हमारा क्या है, राम है हमारा सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, इज का यूज करते हैं और वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। देन राम इज राइटिंग अ लेटर। दूसरा नियम है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन या बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वे लोग शोर मचा रहे हैं, वे लोग क्या है हमारा प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा आर का यूज करते हैं। तो क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, देन क्या हो जाएगा, दे आर, वर्ब का लगाएंगे एनजी फॉर्म मेकिंग एनओएच। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, सीता और गीता क्रिकेट खेल रहे हैं, सीता एंड गीता आर प्लेइंग क्रिकेट। सीता एंड गीता क्या है हमारा प्लूरल फॉर्म है, देन हम लगाएंगे इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म। थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल है आई के साथ एम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई के साथ हम क्या करेंगे, हमेशा एम का यूज करेंगे। सो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम जानेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में बेसिकली कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, बस हम क्या करते हैं, अगर वाक्य में नहीं शब्द आए, जैसे यहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है, वाक्य में कंटिन्यूटी देखी जाती है, और अगर नेगेटिव शब्द आए तो इज आर एम के बाद नॉट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वह एक गाना गा रही है, सी इज नॉट सॉरी, वह एक गाना नहीं गा रही है, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। देन मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, आई एम नॉट कॉलिंग यू।
फिर क्या है, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इसमें हमने इज के बाद नॉट का यूज किया, इसमें एम के बाद नॉट का यूज किया और इसमें आर के बाद नॉट यूज किया। देन क्या है ये, इसको हम लोग समझते हैं शॉर्टकट में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं इज आर एम, फिर हम लगाते हैं नॉट, और फिर हम लिखते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और देन हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब जो भी है। तो ये है हमारा बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव का रूल। सिंपल, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका पहला रूल क्या कहता है, यदि क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले इज, आर, एम या आर का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल, क्या यह लड़की चाय पी रही है, तो यह लड़की क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे पहले। क्वेश्चन वर्ड क्या है, पहले आया है तो क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। देन इस लड़की का क्या होगा, या यह लड़की का क्या होगा, दिस गर्ल, और चाय पी रही है, टेकिंग टी। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, क्या वे लोग मंदिर जा रहे हैं, वे लोग क्या हैं, प्लूरल है, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। देन दे आर गोइंग टू टेम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, एम आई वेटिंग फॉर यू। आई क्या है, आई हमारा सॉरी, आई के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा एम का यूज करते हैं। देन आई एम वेट, वेट में हम लगाएंगे आई एन जी फॉर यू। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि हमने क्या किया, हमने किया सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम या आर का यूज, फिर हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा दूसरा रूल दिया है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज आर एम, और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। समझिए इसको, जैसे क्या लिखा है राम उसकी मदद क्यों कर रहा है। क्यों क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये आया हमारे वाक्य के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे, और फिर राम हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हम लगाएंगे इज, फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब का लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, देन हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा बनेगा क्या, वाई इज राम हेल्पिंग हिम, राम उसकी मदद क्यों कर रहा है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, वे लोग आज कहाँ जा रहे हैं। कहाँ क्या है हमारा इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव शब्द के साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं अगर वाक्य के बीच में आए, देन हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, ये है दे हमारा प्लूरल है इसलिए हम आर लगाएंगे, फिर लिखेंगे गो का लगाएंगे एनजी फॉर्म, देन टुडे। तो क्या बनेगा हमारा, वेयर आर दे गोइंग टुडे। अगला हमारा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये आया है हमारा वाक्य के बीच में। देन हम क्या करेंगे, वाट लिखेंगे, फिर आई के साथ हम करेंगे एम का यूज, फिर लिखेंगे डूइंग, देन हो जाएगा वाट एम आई डूइंग। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखते हैं इज, आर या एम, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और बाद में लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल। सो होप करते हैं कि आपको क्लियर होगा। देन हमारा एक स्पेशल रूल हु का आता है। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन आए तो सबसे पहले हु लिखते हैं, फिर इज का यूज करते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग यू। इसमें क्या है, इसमें कौन क्वेश्चन वर्ड बीच में आया वाक्य के, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु, फिर लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे कॉलिंग एंड देन यू। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें होता है हु लिखा जाता है, फिर इज का यूज किया जाता है, फिर लिखा जाता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और देन लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। सेकंड देखिए, राम की मदद कौन कर रहा है, हु इज हेल्पिंग राम। चलिए अगला देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या दिया हो, नॉट दिया हो, तब क्या करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव निगेटिव आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। देखिए इसको, वे लोग अपने घर की सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ये क्यों हमारा इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड है, और नहीं क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे आर, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। समझिए इसको, तो क्या हो जाएगा, वाई आर दे नॉट क्लीनिंग देयर हाउस। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है, सबसे पहले लिखा है हमने क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखा है हमने इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा थर्ड रूल हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव का। तो आशा करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके चैनल पे आते रहें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा थर्ड टेंस, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिंक्स पास्ट टू प्रेजेंट। एक सेकेंड रुकिए। सो यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है, जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ इट डिनोट्स दैट एक्शन ऑफ द प्रेजेंट विच हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। साथ में ये क्या करता है, डिनोट करता है उस एक्शन को प्रेजेंट का जिसके बारे में हमने अभी बात की है, और वो क्या हो रहा होता है, उसी समय कंप्लीट हो रहा होता है। जैसे देखिए इसमें एक एग्जांपल लिखा है, उसने अपनी साइकिल बेच दी है। ये काम क्या हुआ है, अभी जस्ट हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है। उसने अपनी साइकिल क्या की है, बेच दी है। जैसे समझिए एग्जांपल से, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो काम क्या हुआ है, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ। मैंने अपना पाठ क्या कर लिया है, याद कर लिया है। सो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेसिकली बोला जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम का जारी होना पाया जाता है। काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की, तो इसमें कुछ सर्टेन रूल्स हैं।
रूल्स को समझते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब का लगाते हैं थर्ड फॉर्म, वर्ब का यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। चलिए आप समझते हैं। कह रहा है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो उसने अपनी साइकिल बेच दी है। किसकी बात की जा रही है, उसकी। वो क्या है, एक वचन है। देन ही हैज, एक वचनकर्ता के साथ क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे और लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, सेल, सोल्ड, सोल्ड। ही हैज सोल्ड हिज बाइसिकल। अगला रूल क्या है, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने चोर को पकड़ लिया है, हमने, वी क्या है, प्लूरल है। देन प्लूरल के साथ करते हैं हैव का यूज। देन हम कैच का लिखेंगे थर्ड फॉर्म, कॉट द थिप, वी हैव कॉट द थिप। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम लिखते हैं सबसे पहले क्या, हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हैज या हैव, फिर लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये है हमारा रूल। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कह रहा है कि अगर वाक्य नकारात्मक हो तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सौरभ ने मेरी पुस्तक वापस नहीं दी है। तो इसमें क्या आया है, निगेटिव। नहीं शब्द क्या है, निगेटिव शब्द है। यानी क्या हो जाएगा, सौरभ हैज नॉट रिटर्न माई बुक। तो इसमें क्या हुआ है हमारा, इसमें हमने हैज या हैव के बाद नॉट का यूज किया है। तुम लोगों ने यह मैच नहीं जीता है, यू हैव नॉट वॉन दिस मैच। हैव के बाद नॉट का यूज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बेसिकली हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि जब हमारा वाक्य क्या हो, निगेटिव हो, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम हैज हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन लिखते हैं नॉट, देन लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव का रूल। अब आगे बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पहला रूल है वो ये है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लगाते हैं हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लिखेंगे हैज, देन लिखेंगे सब्जेक्ट, देन लिखेंगे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए तो सबसे पहले हैज है, तो यहाँ हो जाएगा हैज या, एक सेकेंड, तो हैज या हैव, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सो अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल ये कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझिए। रविवार को पिताजी दफ्तर क्यों गए हैं, तो पिताजी एक वचन है तो इनके साथ होगा हैज का यूज, लेकिन क्वेश्चन वर्ड आया बीच में, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, देन लिखेंगे हैज, देन लिखेंगे फादर, फिर वर्ब का लगाएंगे थर्ड फॉर्म, बाकी अदर वर्ड्स हैं जो वो लिखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, तो हम लोग इस पार्क में कब खेले हैं, कब है हमारा क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड,
देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड, देन हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा सेकेंड रूल इंट्रोगेटिव का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का ये सेकेंड रूल था। अब हाँ, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला जो हमारा टेंस है वो हम पढ़ेंगे, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्सचर, जिसमें काम का पूरा होना पाया जाए, काम का जारी होना पाया जाए, साथ में टाइम दिया है। इसको हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं ये जो से आता है, सिंस जो आता है, उसका यूज। तो समझते हैं इसको। देखिए, वाक्य में सिंस और फार दो का यूज किया जाता है। समय के लिए, से के लिए हम लोग सिंस और फार का यूज करते हैं। सिंस से भी से होता है और फार से भी से होता है, दोनों को अलग अलग हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो पहला है यूज ऑफ सिंस। सिंस इज यूज्ड बिफोर डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज निश्चित समय बिंदु के लिए किया जाता है। निश्चित समय या निश्चित समय बिंदु के लिए किया जाता है। जैसे जैसे एक सेकंड, जैसे पहला क्या दिया, नेम ऑफ द डेज, मंथ, ईयर्स, पार्ट्स ऑफ द डे के लिए। जैसे मान लीजिए आ गया, किसी मंथ का नेम दे दिया, किसी डेज का नेम दे दिया, किसी ईयर का नेम दे दिया, किसी दिन के पार्ट का नेम दे दिया। जैसे डेज में आ गया सिंस मंडे, सिंस वेडनेसडे। मंथ्स में आ गया सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। ईयर में आ गया सिंस 2099, 1990, सिंस 2020। इन सबों में क्या किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। और पार्ट ऑफ द डे के लिए जैसे मान लीजिए आ गया सिंस मॉर्निंग यूज होगा, सिंस इवनिंग यूज होगा, सिंस नून यूज होगा, सिंस आफ्टरनून यूज होगा, सिंस नाइट यूज होता है, सिंस सनसेट होता है, सिंस सनराइज होता है, सिंस डेब्रेक होता है, सिंस डाउन होता है, सिंस ट्विलाइट होता है, सिंस मिडनाइट होता है, सिंस डस्क होता है। तो इन सबों के साथ क्या किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। सेकंड क्या कह रहा है, क्लॉक के साथ एएम और पीएम के साथ भी सिंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, सिंस 10 o'clock, सिंस 6 PM, सिंस 9 PM, इसके साथ भी सिंस का यूज किया जाता है। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल हमारा कहता है विथ स्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आए, लास्ट वीक आए, लास्ट मंथ आए, लास्ट ईयर आए, इनके साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस स्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, इन सबों में क्या होता है, सिंस यूज होता है। फोर्थ रूल क्या कहता है, नेम ऑफ द सीजन, फेस्टिवल्स, स्टेजेज ऑफ लाइफ या स्टेजेज ऑफ वंस लाइफ। देखिए, सीजन में जैसे मान लीजिए आ गया विंटर, तो क्या करेंगे, सिंस विंटर। समर आ गया तो सिंस समर। फेस्टिवल में सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस, सिंस ईद। देन स्टेज ऑफ वंस लाइफ में सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस योर यूथ। तो ये सब क्या है, इसमें सिंस का यूज किया जाता है। तो एक बार इसको रिकैप करते हैं। पहला हम लोगों ने जाना है कि सिंस का जो यूज है वो निश्चित समय या निश्चित समय बिंदु के लिए किया जाता है।
इसमें हमने डे के नेम, मंथ के नेम, ईयर के नेम, ईयर्स में जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल ईयर आ गया देन, और पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे सिंस मंडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, ठीक है, सिंस 1990, सिंस 2020, since morning, since evening, since noon, since afternoon, since night, since midnight, since dawn, since daybreak, since sunrise, since sunset, since dusk, since twilight. देन सेकंड हमने जाना ओ क्लॉक, ए एम पी एम के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल सिंस 10 o'clock, सिंस 6 PM, सिंस 6 या 9 AM, जो भी है इसमें हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। देन थर्ड में हमने जाना कि स्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर के साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं। फोर्थ में हमने जाना कि नेम ऑफ द सीजन, फेस्टिवल्स, स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं। सो होप करते हैं कि सिंस का यूज आपको समझ में आया होगा। अगला हम लोग समझते हैं फॉर का यूज ऑफ फॉर। तो यूज ऑफ फॉर में देखिए क्या होता है। यूज ऑफ फॉर इज यूज्ड बिफोर इनडिफिनिट और अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज अनिश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, आवर्स दे रहा है, मिनट्स दे रहा है, डेज दे रहा है, वीक दे रहा है, तो ये सब क्या है, अनिश्चित समय अवधि है। इसमें चलिए पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल कह रहा है कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स दिया हो उसके साथ हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जैसे मिनट्स दिया हो, आवर्स दिया हो, डेज दिया हो, वीक्स दिया हो, मंथ्स दिया हो, ईयर्स दिया हो, डिकेड्स दिया हो, सेंचुरीज दिया हो। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 20 है, 3 है, सेवरल है, मेनी है, 2 है, तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। इनके साथ अगर ये दिया हो मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड्स, सेंचुरी, तो हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल फॉर 30 मिनट्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर सेवरल मेनी और 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 6 months, फॉर 9 years। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद अगर ये दिए हों तो हम फॉर का यूज करते हैं। देन सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड जो हमारा रूल है, सेकंड जो हमारा रूल है, कह रहा है मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स या सेंचुरी के साथ क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर आवर्स, फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स, फॉर वीक्स, अगर ऐसे दे दे तो भी हम फॉर का ही यूज करते हैं। अगला देखिए रूल, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कह रहा है कि ए लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, ईवर, वाइल, अ मोमेंट, इन सबों के साथ भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, फॉर अ मोमेंट, ये सब क्या होता है, फॉर की यूज। इसमें हम लोग फॉर की यूज करते हैं क्योंकि ये अनिश्चित समय होता है, ठीक है, अनसर्टेन टाइम होता है या इनडिफिनिट टाइम पीरियड होता है, ठीक। तो ये था सिंस और फॉर का यूज। सर्टेन टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं और अनसर्टेन टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस या कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम में जारी है। सो बेसिकली जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट टाइम में स्टार्ट हो चुका होता है बट प्रेजेंट टाइम में वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, वो अभी भी जारी होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोमवार से वर्षा हो रही है बट अभी बंद नहीं हुई, देन ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को देखिए, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं और उसमें हम लोग लगाते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल सोमवार से वर्षा हो रही है, देन इट सिंगुलर है, हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। सोमवार से, सोमवार डे का नेम है,
हमने जाना था कि डे के नेम के साथ क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक, फिर बहुवचन, दूसरा हमारा रूल क्या है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। जैसे एक सेकंड, जैसे मैं इस स्कूल में 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। आई क्या है, आई है यहाँ प्लूरल, देन आई के साथ हम करेंगे हैव बीन का यूज, पढ़ाना का होगा टीचिंग। इन दिस स्कूल 5 वर्षों, ये क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, उसके बाद प्लस ईयर, तो हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर 5 ईयर्स। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हैज या हैव, फिर लिखते हैं बीन, फिर लिखते हैं वर्ब का ing फॉर्म, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर यूज करते हैं सिंस या फॉर, और लास्ट में लिखते हैं टाइम, जो भी टाइम दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अगर वाक्य निगेटिव या नकारात्मक हो तो हैज या हैव के बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं। जैसे सीता 3 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तो क्या होगा, सीता हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस 3 o'clock। ये क्या है, सर्टेन टाइम है, देन क्या होगा, इसके साथ हम लोग सिंस का यूज करेंगे, सिंस 3 o'clock। सीता 3 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, देन क्या होगा, सीता हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस 3 o'clock। अगला क्या है हमारा, वे लोग 4 साल से मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो वे लोग क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगाएंगे हैव नॉट बीन कमिंग टू मी, ये 4 साल से न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस ईयर दिया है, तो क्या लिखेंगे हम, फॉर 4 ईयर्स। तो हमने क्या देखा, हमने देखा बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हम हैज हैव, फिर लगाते हैं नॉट, फिर लगाते हैं बीन, फिर लिखते हैं वर्ब का ing फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर लिखते हैं टाइम जो भी दिया हो। ओके, तो अगला करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 रूल होते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए तो हैज या हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लगाकर वाक्य बनाते हैं। जैसे क्या तुम लोग पिछले सोमवार से मंदिर जा रहे हो, देन क्या होगा, हैव यू बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस लास्ट मंडे। इसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन वर्ड के लिए सबसे पहले हैव का यूज किया है, प्लूरल सब्जेक्ट होने के वजह से। फिर सोमवार क्या है, एक सर्टेन टाइम है, देन हमने सिंस यूज किया है, सिंस लास्ट मंडे। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, और फिर लास्ट में बीन लगाकर वाक्य बनाते हैं। एग्जाम्पल, राहुल 3 दिनों से कब परीक्षा दे रहा है, तो कब का क्या होगा, व्हेन, फिर राहुल, राहुल है चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो लिखेंगे हैज, फिर लिखेंगे राहुल, फिर लिखेंगे बीन, परीक्षा देने का अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, 3 दिन है, सर्टेन नहीं है, तो फॉर 3 days। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का ing फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर,
फिर लिखेंगे टाइम और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे हैज या हैव, फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे एक सेकेंड सर ये नहीं होगा, सबसे पहले क्या करेंगे सॉरी सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, देन सिंस या और फिर लिखेंगे टाइम। तो अगला हमारा देखते हैं, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से देखिए। राम और श्याम 3 साल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों क्या है हमारा इंट्रोगेटिव और नहीं क्या है निगेटिव। तो अगर ऐसा शब्द आए, ऐसा वाक्य आए हमारा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव का यूज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, देन वर्ब का एनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में सिंस या फॉर लगा के टाइम। तो वाई हैव राम एंड श्याम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या है अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, देन हम लिखेंगे फॉर 3 years। तो ये था हमारा प्रेजेंट का टोटल, हमने प्रेजेंट जो हमारा टेंस है वो हमने उसके चारों टेंस को कवर कर लिया है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये हमारे चैनल का नाम है न्यूक्लियर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।